वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आन रमज़ान और हमारे होम शेफ्स किचन में बन रहे हैं ज़बरदस्त से डम्पलिंग। मुझे तो बहुत इंतज़ार है, लेकिन अभी इंतज़ार करना होगा मुझे अफ्तार तक का, क्योंकि हमें अफ्तार में ही खाने को मिलेंगे। और अब बारी आ गई है हेल्थ टिप्स ऑफ द डे। क्या है, क्योंकि एक टिप नहीं होती, बहुत सारी टिप्स होती हैं। और आज का इशू बहुत ही ख़ास है जिस पे डॉक्टर बात करना चाह रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि बहुत आम बात है। अगर हम गौर करें अपनी फैमिलीज़ में, अगर हम देखें तो इस तरह के हमारे रिश्ते हैं, चाचा ताया, और अगर हम मामू या दूसरी खलाओं, दूसरी साइड पे भी रिश्ते देखें, ये तो करीब करीब के रिश्ते हैं। हमारे जो दोस्त अहबाब हो गए या आगे उनकी फैमिलीज़ हो गई, तो रिश्तों में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। ज़रा सी कोई छोटी सी बात अगर हो जाए, छोटी सी भी, तो हम उसको इतना खींच लेते हैं, इतना बड़ा कर लेते हैं, या दिलों में हम क्या कहें कि बस रख लेते हैं अपने दिल में, और या तो फिर हम इंतज़ार करते हैं कि मैं अपना वो बदला पूरा करूँगा। खैर, इस पर आज बात करेंगे, डॉक्टर वजाहत हमारे साथ डिस्कस करेंगे, और मेरे भी बहुत सारे सवालात हैं जो मैं उनसे पूछूँगी कि हम अपने रिश्ते को कैसे मजबूत बनाएं, इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हम ख़त्म करें, अपने रिलेशनशिप को मज़ीद कैसे अच्छा कर सकते हैं। और रमज़ान का महीना है, निफ्स रमज़ान गुजर चुका है, टाइम कम है, तो मेरा ख्याल में अब तो दिल में कुछ हो भी तो माफ़ कर देना चाहिए और ख़ुद पहल करें, आगे बढ़ें और अपने साथ दिल से लगा लें सबको। तो मैं वेलकम करूँगी कि वजाहत प्लीज़ आप आएँ और ज्वाइन करें। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छे। आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। और सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि कलर बहुत सूट कर रहा है आप पे, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू थैंक यू। ये फर्स्ट टाइम पहना है या पहले पहना है? बस ये आपको पता है डिजाइनर्स देते हैं, तजुर्बात हो रहे होते हैं, लेकिन मुझे वैसे ये उस वक्त ऐसा लग रहा था कि ओ माय गॉड, लेकिन पहनने के बाद ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छी फील आ रही है। और आपके ड्रेस के साथ भी जो है ना, ये एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन के साथ हम दोनों अच्छे अच्छे होस्ट हो जाएंगे। बिल्कुल आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं, और माशाल्लाह से लग रहा है कि रमज़ान जो है वो आप बहुत अच्छी तरह एंजॉय कर रही हैं। लोग अमूमन जो है ना रमज़ान में थक जाते हैं और थकन का शिकार हो जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप में थकन बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है और आप और एनर्जेटिक लग रही है, विच इज़ वेरी गुड। बिल्कुल, बस ये है कि माशाल्लाह यहाँ पे टाइम इतना अच्छा आप लोगों के साथ गुजरता है। हाँ। फिर जाके जो थोड़ा बहुत टाइम होता है वो फैमिली को देने की कोशिश करती हूं। माशाल्लाह फैमिली बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, देखिए फैमिली से वही बात आ गई ना कि फैमिली जितनी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कभी कभार कुछ छोटी बातें ऐसी होती हैं जो बहुत बढ़ जाती हैं, और हमारे रिश्ते की जो एक मजबूती होती है ना, ऐसा लगता है कि वो कमज़ोर पड़ने लग गई है। अक्सर बड़ों के झगड़ों में बच्चों को मना कर दिया जाता है कि आप वहाँ पे जाओ नहीं, या बात ना करो। अच्छा, फिर बड़ों के रिश्तों में बच्चे बस ऐसे ही, जैसे कहते हैं ना, दिल उनका खराब हो जाता है ना, कि बात कुछ होती नहीं है, उनको अपना रिश्ता अच्छा रखना चाहिए। सही बात। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, ये हमारी ज़िंदगी में एक हिस्सा रखते हैं, जहाँ पे आपकी रिश्तेदारियाँ, दोस्तियाँ, यारियाँ सालों सालों चल रही होती हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा स्मूथ चल रही हों, बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती हैं। जिस तरह हर सड़क पे एक स्पीड ब्रेकर आता है, सीधा रिश्तों में भी जो है वो स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, और वहाँ पे नाराज़गियाँ होती हैं। और कहते हैं ना कि नाराज़गी वहाँ होती है जहाँ पे ज़रा सी अपनाइयत हो, जहाँ पे मोहब्बत हो, बिल्कुल। और अपनों में ही होता है वजाहत ये सब। बिल्कुल, नाराज आप उसी से होंगे ना जिसका आपको मान होता है कि ये मुझे मनाएगा, ठीक है ना, ये मेरे साथ सॉरी करेगा, या कभी मेरी गलती है तो मैं जाके सॉरी करूंगा। तो मैं ये चाह रहा था कि कल भी एक इंस्टाग्राम पे मैसेज मेरे पास अलग से आया हुआ था कि डॉक्टर साहब आप बात करें कि कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कैसे किया जाए। तो मैंने कहा ये बात अच्छी है, क्योंकि ईद भी आने वाली है। खैर अभी तो आधा रमजान भी नहीं गुजरे, लेकिन कैसे गुजर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल। तो ईद से पहले हम ये चाहते हैं आज के इस छोटे से सेगमेंट के थ्रू कि आपके अतराफ में जो लोग आपसे नाराज हैं, जो लोग आपसे खाइफ हैं, या आप किसी से खाइफ हैं, तो प्लीज़ उसको आप डेड लॉक ना करें, बल्कि आपस में बैठें और बात करें ताकि दोस्तियाँ स्टार्ट हो। तो ये आज मैंने सोचा हुआ था जनाब। तो वजह देखिए, अक्सर ये भी होता है ना कि वो कहते हैं कि नहीं, हमने बात ही नहीं करनी, हमने बैठना ही नहीं है। मैंने अक्सर ऐसा भी देखा है बहुत सारे, और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके छोटे से एक झगड़े को बहुत बड़ा बना देते हैं। और फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जैसे वो कहते हैं ना कि आग लगाने वाले, मतलब वो और उसमें बातों को डालते हैं, और इधर की बात उधर करना, जो कि बहुत गलत बात है। और सुनी सुनाई बात पे यकीन भी नहीं करना चाहिए जब तक कि आप खुद ना सुने उस बात को। सही बात है, बिल्कुल। तो फिर आप क्या कहेंगे इस बारे में कि अगर वो खुद ही इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं करना चाह रहे, तो फिर क्या होगा? देखिए, वो कहते हैं ना कि अगर तुम खुद बात नहीं करोगे तो कोई और करेगा, ठीक है। और जो और कोई बात करता है तो वो कोई अच्छी बात नहीं करता,
वो अच्छे तरीके से बात नहीं करता, बात होती है इतनी सी और वो बात जो है वो इतनी बड़ी हो जाती है कि और बात चेंज हो जाती है। तो सही। अगर आपका रिश्ता किसी के साथ, अब हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट को कैसे ख़त्म किया जाए, रिश्तेदारों में, बहनों में, बिल्कुल। भाइयों में, यहाँ तक कि आपने जो बात की ना, मुझे उससे एक मेरे फ्रेंड याद आ गए कि वो दो चचा और उनके मेरे दोस्त के वालिद थे, तो वो दोनों की आपस में किसी बात पे लड़ाई थी, तो उन्होंने अपने बच्चों को भी मना किया हुआ था। अच्छा। और यहाँ तक कि हम सब एक ही गली में रहते थे और जब हम नमाज पढ़ने जा रहे होते थे, आ रहे होते तो उनके कजन्स मिलते थे, तो उन्होंने कहा हुआ था कि इनसे का तुमने सलाम भी नहीं करना है। अच्छा। और वो बच्चे तो बच्चे थे, हम लोग उन्हें हमें तो क्रिकेट खेलनी होती थी। मतलब उनको तो जो भी कहेंगे बड़े तो फिर वो तो वैसे ही करेंगे, उनको तो समझ नहीं है मेरा ख्याल में। बिल्कुल बिल्कुल, उनको क्या है, उनको तो मोहब्बत चाहिए, मज़ा चाहिए। तो आप देखें कि बड़ों की छोटी सी हरदर्मी की वजह से आपके बच्चे सफ़र कर रहे होते हैं और फिर बच्चे भी वही सीखेंगे बड़े होके। तो पहला ये है हमारा, मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करूँ कि अगर आपका रिश्ता इतना करीबी नहीं है, सही। ठीक है, अगर आप दूर का रिश्ता है, आपको लगता है कि इसके बगैर रहा जा सकता है, तो आप उस मसले को, लड़ाई को अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, अवॉइड कर सकते हैं। पहला जुमला यही है कि अवॉइड करें, आप उनसे ना पढ़ें। कुछ अरसे के बाद जब वो गर्मा गर्मी कम हो जाए तो फिर किसी तीसरे पर्सन की थ्रू उस पर बात की जा सकती है। अच्छा। कभी कभी क्या होता है कि मेरी अगर आपकी लड़ाई हो रही है और हम एक फर्ज करें लड़ाई ये हो रही है कि 6:45 पे रोजा है, आप कह रही नहीं डॉक्टर साहब 6:47 पे, बिल्कुल। अब मामला गर्म हो सकता है, ये छोटी सी मिसाल है। सही। तो हम क्या करें, हम बोले अच्छा हो सकता है आप ठीक हो, हाँ, और आप बोले हो सकता है डॉक्टर साहब आप ठीक हो। सही। जब मुझे भी नहीं पता, जब आपको भी नहीं पता, तो फिर क्या पता है? फिर पता ये है कि भाई हमें नहीं पता तो लड़ाई करना तो बस फिर बेकार है लड़ाई ये करना। अवॉइड करने से कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो आधे लड़ाइयाँ खत्म हो जाती हैं। हम क्या करते हैं, हम तो वजहात उसको इतना बढ़ाते हैं, हम कहते हैं नहीं मुझे पता है, मैं सही हूँ और मैं सब जानता हूँ और आप गलत हो। हालांकि हमें उस टाइम चाहिए कि हम दूसरे को भी देखें, उसका भी पर्सपेक्टिव देखें या उसको हम समझने की कोशिश करें। अगर हम जिस तरह खुद को सही कह रहे हैं जी, तो हम उसको भी देखें। मेरे ख्याल में फिर मसला इतना नहीं बिगड़ेगा। मसला हल नहीं। देखो ये सारी बातें जो है ना सेल्फ स्टीम से होती हैं। अगर आपकी सेल्फ स्टीम हाई, आप अपने आप को बेहतर समझते हैं, तो आपको हारने में कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। अब कोई कह रहा है कि ये ठीक है, वो कह रहा है नहीं ये ठीक है, आप बोल रहे ठीक है, हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो। मामले को अवॉइड करें कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए। दूसरा है कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज के जब वर्ड आता है तो हम पाकिस्तानी ये समझते हैं शायद हम हार रहे हैं, हाँ, या झुक रहे हैं हम चाहे हम, ऐसा नहीं होता। कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए और एकोमोडेट करने के लिए आपको अपना आप देना पड़ता है हमारा, विच इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट कि आप अपने आप को दें। जैसे कि कोई बात हम दोनों में ठन गई है और हमें लगता है कि हम दोनों सही हैं, तो एक अगर शख्स चाहेगा वो उस रिश्ते की नौयत को देखेगा कि ये मेरा दोस्त है, दोस्ती तो ख़राब ना करे ना, कुलीग है मेरा, तो बेहतर ये कि अच्छा डॉक्टर साहब आप कर लें, जो आप चाह रहे हैं वो कर ले, कोई मतलब नहीं। मतलब 30% कंप्रोमाइज मैंने कर लिया, 70% कभी कभी आपने कर लिया, जिससे क्या होता है कि आपका कॉन्फ्लिक्ट बच रहा होता है। ठीक है वजाहत, बात तो बहुत अच्छी चल रही है और मुझे लगता है कि शायद ना ये टाइम काफ़ी कम है इस गुफ्तगू को जारी रखने के लिए।